बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, हमारे मुल्क में लाखों एकड़ रकबे के अंदर नमकियात ज़्यादा हैं, शोर ज़्यादा ज़मीन है, कलर ज़्यादा है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये रकबा देख रहे हैं, इस तरह का रकबा हमारे मुल्क में एक दो एकड़ नहीं है, हज़ारों लाखों एकड़ जो रकबा है वो इस तरह से गैर आबाद पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है। कुछ रकबा जो है हमारे काश्तकार भाई ठीक करके फसलें काश्त भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कमाद की फसल इधर काश्त हो रही है। इसी तरह इस हाथ पे अगर देखें तो गंदम की फसल भी काश्त हो रही है और पीछे सरसों की फसल भी काश्त हो रही है। तो ये फसलें हैं जो इसके अंदर ऐसे रकबे के अंदर भी अगर इन्हें किसी हद तक ठीक कर लिया जाए तो ये फसलें काश्त की जा सकती हैं। इसके अलावा कपास की फसल भी काश्त की जा सकती है, धान की फसल भी काश्त की जा सकती है। अगर हम धान या कमाद की फसल जो है वो ऐसे रकबों के अंदर काश्त करते हैं तो हमारा रकबा ठीक भी हो जाता है। वो इस तरह से कि इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी इन फसलों में ज़्यादा जब लगता है तो हमारी ज़मीन के अंदर से नमकियात नीचे चले जाते हैं और ज़मीन किसी हद तक ठीक हो जाती है। काशो, ये नमकियात वाली ज़मीनें कितनी अक़साम की होती हैं और इन्हें किस तरीके से हमारे काश्तकार भाई ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि हमारे काश्तकार भाई जो है वो फसलें तो ऐसे रकबों में काश्त कर रहे होते हैं लेकिन पैदावार बहुत कम होती है। जब पैदावार कम होती है तो उनकी अपनी मईशत जो है उसके अंदर कोई ख़ास बेहतरी नहीं आती। काशू, जो आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़मीन जो है वो कलराठी है। अब इस रकबे के अंदर आप देख सकते हैं कि नमकियात जो हैं वो ऊपर आए हुए हैं और इस नमकियात का नुकसान क्या होता है कि हमारी फसलें जब हम काश्त करते हैं तो उनके बीजों का उगाव ठीक तरीके से नहीं होता और अगर बीज उग जाए तो उगने के बाद फिर उनकी बढ़ोतरी, उनकी नशोनुमा जो है फसल की, वो कोई ख़ास अच्छे तरीके से नहीं होती। काश्मीरी कलराठी ज़मीनें जो है वो तीन तरह की होती हैं: सफ़ेद कलर वाली ज़मीनें, काले कलर वाली ज़मीनें और कुछ रकबा ऐसा होता है जिसके अंदर सफ़ेद कलर भी होता है और काला कलर भी होता है। अभी किस तरह से पता चलेगा कि आपकी ज़मीन जो है वो कौन से कलर वाली है? इसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपने ज़मीन का मट्टी का नमूना लेना है और उसका तज्जिया करवाना है लेबार्ट्री से। लेबार्ट्री आपको ये बताएगी कि आपकी ज़मीन के अंदर कौन से नमकियात ज़्यादा हैं। अगर तो उसके अंदर सिर्फ नमकियात ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन जो है वो सफ़ेद कलर वाली है। सफ़ेद कलर वाली ज़मीन को जब आपने ठीक करना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपने अपना खेत जो है उसे अच्छे तरीके से हमवार करना है। उसके अंदर गहरा हल चलाना है, चीज़ल हल चला लें या राजा हल चला लें। इस तरह से गहरा हल चलाना है और उसके बाद आपने अपने खेत की वटों को मजबूत कर देना है और उसके अंदर फिर पानी खड़ा करना है। आपने अपने खेत के अंदर 15-20 दिन तक पानी खड़ा करके रखना है और ये पानी जो है वो नहर का पानी हो या अगर ट्यूबवेल का पानी है तो वो फिट पानी होना चाहिए, यानी उसके अंदर नमकियात ज़्यादा ना हो। अगर नहर का पानी हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप 15, 18, 20 दिन तक अपने खेत के अंदर पानी की सतह 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच बरकरार रखते हैं, पानी भर के रखते हैं अपने खेत के अंदर, तो उससे क्या होगा कि सारे के सारे नमकियात जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। इतना नीचे चले जाएंगे कि उसके बाद आप ज़मीन को तैयार करके उसके ऊपर अपनी फसलें काश्त कर सकते हैं। काश्त अगर आपकी नमकियात वाली ज़मीन है तो याद रखें, कभी भी ऐसी ज़मीनों को खाली ना छोड़ें। ये रकबा जो खाली पड़ा हुआ है ये मज़ीद ख़राब होता जाएगा और वो रकबा जो कि आप देख रहे हैं जिसके ऊपर फसलें काश्त हो रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते चले जाएंगे। काशू, अगर आपकी कलराठी ज़मीन है, शोर ज़्यादा नमकियात वाली ज़मीन है, तो आपको चाहिए कि आप गोबर की खाद यानी कि गोबर डालें अपनी ज़मीन के अंदर। 4 से लेके 8 बड़ी ट्रालियाँ सालाना आपको अपने खेत के अंदर डालनी चाहिए अगर आप अपनी फसलों से भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं। काशू, इसके अलावा नामियाती मादे को बढ़ाने के आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, जैसा कि जंतर, गवारा या बरसीम जो है वो ऐसे रकबों के अंदर काश्त करें और उसके बाद फिर उसे रूटावेट कर दें मट्टी के साथ। तो इससे नामियाती मादा आपके खेत के अंदर बढ़ जाएगा और आपकी ज़मीन जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही होगी। काशू, ऐसी ज़मीनों के अंदर आपको चाहिए कि आप धान की फसल लगाएं, कमाद की फसल लगाएं, क्योंकि इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा पानी लगाते हैं तो नमकियात मुतवातिर नीचे जाते रहते हैं और आपकी ज़मीन जो है वो ठीक रहती है। तो काशू, इस तरह से आप सफ़ेद कलर वाली ज़मीन को बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि काले कलर वाली ज़मीन, काले कलर वाली ज़मीन ऐसी ज़मीनें होती हैं कि अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए, आपने पानी लगा दिया तो पानी खड़ा हो जाएगा। बहुत सख्त ज़मीनें होती हैं, काले रंग की ज़मीन होती है। काशू, जो काले कलर वाली ज़मीनें होती हैं उसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो उसके अंदर 15% से ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें आपको लैब का टेस्ट बताएगा। टेस्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात ज़्यादा हैं या सोडियम ज़्यादा है। अगर सोडियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन की पीएच भी ज़्यादा है, आपकी ज़मीन सोडिक है, यानी कि काले कलर वाली है। तो काश में काले कलर वाली ज़मीन को ठीक करने के लिए आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना होगा या फिर आप तेज़ाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सल्फ़र का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि आप जिप्सम जो है वो अपनी ज़मीनों के अंदर डालें।
लेबॉर्ट्री के रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि आपको 1 एकड़ के अंदर 40 बैग जिप्सम के डालने हैं, 50, 60 या 70 बैग आपने जिप्सम के डालने हैं। काशफ आपने करना क्या है कि उसी तरह से अपनी ज़मीन को तैयार करना है, उसमें हल वगैरह चलाने हैं और उसके ऊपर जिप्सम का जो है वो छटा कर देना है। उसके बाद उस जिप्सम को जो है मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और उसके बाद फिर आपने जो है वो जिप्सम का छटा कर देना है। तो इस तरह से 50, 60, 70 बोरियां जो हैं वो आपने जिप्सम की 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करनी है। वटों को मजबूत कर दें और उसके अंदर आप पानी लगा दें। पानी से अच्छे तरीके से जो है अपने खेत को भर दें और 15 से 18-20 दिन तक अपने खेत को पानी से भर के रखें। इससे होगा क्या कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर मौजूद होती है। जो कैल्शियम जो है वो सोडिक यानी कि काले कलर वाली ज़मीन के अंदर जो सोडियम है उसे रिप्लेस कर देगी, उसे हटा देगी और ख़ुद अपनी जगह बना लेगी। इस तरह सोडियम जो है वो ज़ेरे ज़मीन गहराई तक चला जाएगा और आपकी काली कलर वाली ज़मीन जो है वो ठीक हो जाएगी। काशफ इसी तरह से जो काली कलर वाली ज़मीनें हो उनके अंदर तेज़ाब का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हर पानी के साथ आप 3, 4, 5 किलोग्राम तेज़ाब जो है, गंधक का तेज़ाब या सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, पानी के साथ फ्लड कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसी ज़मीनों के अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल जो है वो भी करना चाहिए पानी के साथ। इसी तरह से काले कलर वाली ज़मीन के अंदर भी आपको चाहिए कि नामियाती मादा बढ़ाते रहें, जैसा कि गोबर की खाद या पोल्ट्री खाद जो है वो अपनी ज़मीन के अंदर डालते, या फिर आप जंतर, गवारा या बरसीम को अपनी ज़मीन के अंदर काश्त करें और उसे मिक्स कर दें। काश में कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर नमकियात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि सफ़ेद रंग का कलर भी आपको ऊपर से नज़र आएगा और उन ज़मीनों के अंदर सोडियम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो काश में ऐसी ज़मीनों के अंदर भी आपको जिप्सम भी डालना चाहिए, तेज़ाब भी डालना चाहिए और सल्फ़र खाद का इस्तेमाल भी करना चाहिए। याद रखें, अगर आपकी ज़मीन कलराटी है, शोरज़दा नमकियात वाली है, तो आपको तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसा कि नाइट्रोफास खाद है या MAP खाद है, वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह से यूरिया की जगह पे आप कैन गवारा खाद इस्तेमाल करें या अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल करें। तो काश्त इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करके ना सिर्फ आप अपनी ज़मीनों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि जिस तरह फसलें काश्त की जा रही हैं उस तरह से फसलें भी काश्त कर सकते हैं। पहले ये सारा का सारा रकबा, सारा का सारा इलाका जो है वो इसी तरह का था जिस तरह के खेत के अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे काश्तकार भाइयों ने इसके ऊपर मेहनत की और ज़मीनों को आबाद करना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त भी हमारे जो काश्तकार हैं वो उतनी पैदावार नहीं ले रहे जितनी कि उनको लेनी चाहिए। जब आप थोड़ी पैदावार लेते हैं तो उससे आपका मेयार ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं होता। काश भाई, अगर आप अपनी फसलों से भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।